सरप्राइज! देखा, मैं आ गया। ये नकली बच्चा है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं मेघा, मैं आता हूँ। मेघा, लाओ मुझे हमारा बच्चा दो। मैं जब आ नहीं पाया था ना, जब हमारे बच्चे की डिलीवरी हुई थी, और आज मैं अपने बच्चे की शक्ल जरूर देख के जाऊंगा। हाँ, लेकिन बच्चा मैं तुम्हें नहीं दे सकती। बच्चा तुम मुझे नहीं दे सकती मतलब? वो बच्चा छोटा है ना, अभी तुम्हें पता है ना 10 दिन का ही तो हुआ है बेचारा, इसे ना इन्फेक्शन हो जाएगा। और तुम तो देखो पता नहीं कहाँ से आए होंगे, कितनी धूल मिट्टी तुम्हारे ऊपर लग गई होगी। और वैसे भी ना डॉक्टर ने मना किया है कि हर किसी के हाथ में बच्चा नहीं देना है। और देखो ना, तुम्हारे हाथ में मैं दिया और ये बीमार हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी हमारा बच्चा बहुत कमजोर हुआ है। अरे नहीं मेघा, मैं पूरा सैनिटाइज होके आया हूँ, क्योंकि सरकार का नया रूल है कि हम फौजियों को कहीं भी ऐसे ही नहीं जाना है, हमें पूरा सैनिटाइज होके जाना है, जिससे कि हमें कोई बीमारी ना हो। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है ना हमारे बच्चे के ऊपर बुरे दोष है, नजर है उसके ऊपर, ना जाने क्या क्या है। तो पंडित जी ने बोला है तो जब तक पूजा नहीं हो जाएगी ना, तब तक कोई इसकी शक्ल नहीं देख सकता। और बस मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि मेरे पास रहना इसका जरूरी है। तुम्हें तो पता ही है ना, अब हम लोगों को सारी रीति रिवाज के हिसाब से चलना पड़ेगा प्रिंस। और वैसे तुम कितने दिन के लिए आए हो? मैम साहब, साहब जी तो इसके बाप है ना, तो इनको दिखा दो ना। अबे ओ, 2 कौड़ी की नौकर, तू ना अपनी औकात में रह, समझा? और घर का नौकर है ना, तो वही बन के रहे, ज्यादा चूल चपड़ करने की जरूरत नहीं है। और क्या कर रहा है तू पीछे? मैम तो सफाई कर रहा है। निकाल चलिए यहाँ से बात। मेघा, पर तुम इसकी आवाज तो सुना सकती हो। अरे तो वो सो रहा है, जबरदस्ती मार मार के उठा दूं क्या? पता नहीं क्या तुम फालतू की बातें कर रहे हो। जब तुम बच्चे थे ना, अपनी माँ से पूछना उन्होंने कैसे तुम्हें पाला होगा। पर तुम्हें तो पता नहीं क्या दिक्कत हो रखी है। जाओ अभी यहाँ से तुम। और कितने दिन के लिए आए हो? अरे मेघा, इस तरीके से क्यों पूछ रही हो? कितने दिन के लिए आए हो? क्योंकि ना तुम्हारा ही दोष है मेरे बच्चे के ऊपर, मुझे पंडित बता चुके हैं। मेघा, मुझे ये तो नहीं पता कि मेरा दोष है कि नहीं है, पर मैंने अभी एक चीज जरूर देखी कि तुमने जो नकली बच्चा लिया, कम से कम कुछ पैसे खर्च करके ऐसे तो ले ली थी जिसकी खोपड़ी पूरी सही हो। इसकी तो खोपड़ी में छेद हो रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा नकली बच्चा है? ये मेरा असली बच्चा है। अभी जब मैं यहाँ पे आया था ना, जब मैंने यहाँ पे बॉम्ब फोड़ा था, तभी उस नौकर ने ना पीछे से लिख के मुझे दिखाया था ये नकली बच्चा है। मुझे उसकी बातों पे विश्वास नहीं था, तो मैं यहाँ पे आया, मैं तुमसे बात करने लग गया, और बातों में मैंने देखा कि उस बच्चे की खोपड़ी में छेद हो रहा है, छेद। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से प्रिंस। कैसा है और कैसा नहीं है ना, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। हटाओ इस नकली बच्चे को। आहा, ये है हमारे बच्चे की खोपड़ी। ये खोपड़ी में छेद हो रखा है, ये तो नकली बच्चा है। हाँ, नकली बच्चा है। और ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम और तुम्हारे घर वाले मेरे सर पे चढ़ के ना तांडव कर रहे थे कि तुम्हें बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। और मैं अपने ऑफिस और अपनी तरक्की नहीं छोड़ सकती हूँ। बच्चा होते ही ना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं ना तो ऑफिस जा पाऊंगी और ना ही कुछ कर पाऊंगी अपनी जिंदगी में। और ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बोली थी। मुझे अपना काम अपनी सारी चीजों से ज्यादा प्यार है। अच्छा मेघा, अगर तुम्हें बच्चा नहीं करना था तो तुम मुझे आके बोल देती, मुझसे डिस्कस तो करती कि मैं वहाँ पे बॉर्डर पे देश की सुरक्षा कर रहा हूँ, और यहाँ वहाँ पे मुझे झूठे दिलासे दे रही हो कि हमारा बच्चा हो गया है। क्योंकि तुम मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे थे, और वो तुम्हारी सो कॉल्ड माँ, वो भी मेरे ऊपर प्रेशर बना रही थी। तो क्या करती मैं? और मेरा घर से आना जाना बंद कर दिया था, और मेरे सामने शर्त रख दी गई थी। पर मुझे पता था अगर बच्चा हो गया ना, तो मुझे उसी को संभालना पड़ेगा, और दिन भर उसकी सूसू पॉटी वो सब साफ करनी पड़ेगी। मैं समझ गया, अपने लालच के चक्कर में मुझसे कितना भी झूठ बोल सकती हो। अब ना मुझे तुम जैसी औरत के साथ रहना ही नहीं है। अब जो भी बात होगी ना, तुम्हारे मम्मी पापा को बिठाया जाएगा, और मेरे मम्मी पापा भी बैठेंगे, और उन्हें बताऊंगा किस तरीके से तुमने मेरे साथ बर्ताव किया। पूरे 9 महीने तुमने मुझे किस तरीके से पागल बनाया, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला तुमने। मुझे ना तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है घर में। निकलो यहाँ से।